क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने एक स्विच केस लिखा हो और उसमें तुमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाना भूल गए हो एंड तुम्हारे मल्टीपल सिनेरियोज एग्जीक्यूट हो गए बट आइडियली होना एक ही था? ओके, इफ यू ऑल्सो फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स, वेलकम टू जावा 14 विच हैज अ फीचर कॉल्ड इनहांस स्विच केस। ओके, अभी इनहांस स्विच केस कैसे डिफरेंट है नॉर्मल स्विच केस से, इसको समझते हैं। बिना कोई समय व्यर्थ किए सीधा चलते हैं अपने इंटेलिजे पे। सो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है नॉर्मल स्विच केस का। ठीक, यहाँ पे अगर तुम ब्रेक स्टेटमेंट लगाना भूल जाते हो तो तुम्हारा केस 1 भी एग्जीक्यूट होगा एंड केस 2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? बट इस प्रॉब्लम से ही तुम निजात पा सकते हो बाय यूजिंग enhanced switch case. Okay, so this is the syntax for enhanced switch case. This feature is actually added in Java 14. Okay, so here you don't need to use colon, you just need to pass an arrow and whatever the statement you want to execute, and you don't need to write any break statement. And that's the beauty that enhanced switch case brings on the table. Okay, apart from this, in traditional switch cases we can only execute the statements, but in enhanced switch case we can also return values. Okay, let's see how. This is the example of enhanced switch case. Okay, where you can clearly see I am returning a value from a switch case. Okay, so if you want, let's say for case 1 I want to return Monday, I have clearly wrote Monday. For case 2 I have a block, so first I want to execute a piece of code and then I want to return something. For that you have to use the keyword called yield to return Tuesday out of it. Okay, and then we have the other cases and the default cases. So ये सारे कुछ फायदे हैं enhanced switch case के। एज ए जावा डेवलपर ट्रेडिशनल स्विच केसेस की तरफ देखना अपराध ही नहीं पाप है। तो आगे से कभी भी अगर तुम स्विच केस लिख रहे हो, मेक श्योर यू राइट इनहांस स्विच केसेस। ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग सिमिलर कॉन्सेप्ट्स, मेक श्योर यू फॉलो कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीएस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।